हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में सी प्लस प्लस के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय मिस्टर बिजाने एट बेल्स लैब्स एज एन एक्सटेंशन टू सी एंड डेवलप्ड इन 1979। सी प्लस प्लस लैंग्वेज मिस्टर बिजाने ने बेल्स लैब में डेवलप की इन 1979। C++ was ratified in 1988 by the ISO committee. C++ लैंग्वेज को रेटिफाइड किया गया 1988 में by ISO कम्युनिटी से। C++ is object oriented language and also called OOP language, यानी कि C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो C++ है वो एक्सटेंशन है C लैंग्वेज की। C जो है वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजर्स पे, मेथड्स पे काम करती है, और C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट्स पे, डाटा पे काम करती है। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Procedure oriented programming language creates a step-by-step program that guides the application through a sequence of instruction। यानी कि जो हम स्टेप्स लिखते हैं, यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। यानी कि जिस वे में आप उसे लिखेंगे उन्हीं वे में उन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन होगी, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और एग्जीक्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप होगी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्लाई टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ये टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती हैं। अब बात आती है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो वेरिएबल्स लिए और हम उन दो वेरिएबल्स को सम करना चाहते हैं और सम को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर लिखेंगे। सबसे पहले मैं दो नंबर एंटर करती हूँ, 2 और 3, और उसके साथ प्लस का ऑपरेशन लगा देती हूँ। फिर वो दो ऑपरेटर जो 2 और 3 हमने लिए ऑपरेंड्स, वो प्लस होंगे, प्लस ऑपरेटर के साथ जो रिजल्ट आएगा 5 वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक प्रोसीजर लिखेंगे और प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले एंटर होगी इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी प्लस साइन के थ्रू, और फिर जो है वो आउटपुट जनरेट होगी। तो इस तरह से जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है, और इस अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। एम्फसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से काम हो रहा है, यानी कि एल्गोरिथम्स पे एम्फसिस किया जाता है। एम्फसिस ऑन डूइंग थिंग्स। लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, और जो डाटा है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इजीली एक्सेस किया जा सकता है। Most of the functions share global data. Then what is the global data? Global data वो डाटा होता है जो फंक्शंस हैं, यानी कि जो बहुत सारे फंक्शंस हम बनाते हैं, वो फंक्शंस एक दूसरे के साथ, यानी कि वो डाटा किसी भी फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। That data is known as global data. कुछ एग्जांपल्स लिए हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लाइक COBOL, Fortran and C++ are the examples of procedure oriented programming languages. अब हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स देखे। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स देखेंगे। In object oriented programming languages, emphasis on data rather than procedure, यानी कि जो एम्फसिस है वो किसके ऊपर किया जाता है, डाटा के ऊपर। आप एक डाटा को हाइड कर सकते हैं ताकि बहुत से फंक्शन उसे यूज ना कर सके। यहाँ पे आप डाटा के ऊपर एम्फसिस करेंगे रादर देन प्रोसीजर। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे, प्रोसीजर्स में डिवाइड नहीं किए जाएंगे। डाटा इज हिडन एंड कैनॉट बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो एम्फसिस है वो डाटा पे किया जाता है, तो डाटा को हम हाइड कर सकते हैं ताकि कोई एक्सटर्नल फंक्शंस उसे यूज ना कर सके।
ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट वाया फंक्शंस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यानी कि आप प्रोग्राम को जितने ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया फंक्शंस। न्यू डाटा और फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें आप इजीली कोई भी डाटा और फंक्शन ऐड कर सकते हैं। लास्ट फीचर ऊप्स बॉटम अप अप्रोच को अप्लाई करती है, यानी कि जो डाटा है वो बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करेगा। आप डाटा को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट्स जो है वो फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे एंड देन रिजल्ट्स जो है वो शो होंगे। अपने इस ट्यूटोरियल में हमने सी की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जाना कि सी का डेवलपर कौन है, वो कहाँ पर डेवलप हुई, किस ईयर में डेवलप हुई। उसके बाद कुछ हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स के बारे में जाना और फिर हमने ऊप्स के फीचर्स के बारे में जाना। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि C++ जो है उसमें प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। टिल देन बाय, थैंक यू।